चलिए आज पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम कैसा निकाला जाता है। इसके लिए एक सवाल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। सवाल है आपका 6 और 10, इसका हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। चलिए ठीक है, तो हमें 6 और 10 को भाग देना है। 6 और 10 को भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या से पहले भाग देते हैं हमेशा। अभाज्य संख्या मतलब जैसे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 7, 8 तो नहीं होगा, 9, 10 नहीं 11, 13, ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब वही संख्या है जो एक और स्वयं से भाग जाएगा, उसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं जाता, वो कहलाता है अभाज्य संख्याएं। तो देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2। देख 2 से क्या ये भाग जा रहा है? हाँ भाग जा रहा है, कोई भी, चाहे 6 हो या 10 हो। क्या वो 2 से जा रहा है? जा रहा है, तो सबसे पहले उस अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। चलिए 2 से भाग दे रहे हैं। 2 3 6, ठीक, पहला ख़त्म। 2 5 10, ख़त्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये जो 2 अपना अभाज्य संख्या से, क्या ये कोई भी संख्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो उससे बड़ा संख्या लेते हैं 3। 3 जो है, क्या ये दोनों से भाग जा रहा है? हाँ 3, ये 3 से भाग जा रहा है, तो 3 यहाँ रखे। तो 3 एकम 3, परंतु 5 भाग नहीं जा रहा, इस कारण से 5 को हम जैसे का वैसे उतार दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ एक लास्ट हमको एक आते तक हमको पूरा भाग देना है। ठीक, यहाँ 1 है, परंतु यहाँ 5 बचा है, तो देखिए 2 से तो 5 भाग जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, अगला है 5। तो ये 5 से हम इसको भाग देंगे। 1 तो जाए, 1 आग चुका है, तो 1 का 1 उतारे, तो ये होगा 5 एकम 5। तो इस तरह से पूरा भाग गया, लास्ट में 1 आया। अब देखिए इन संख्या हम गुणा करेंगे। 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 3 और 5, इसको हम गुणा करेंगे। तो ये हो गया आपका 2 3 6, 6 5 30। ठीक, तो ये आपका हो गया एलसीएम, यानी कि महत्तम समापवर्त्य कहलाएगा 30। अब चलिए इस चीज़ को दूसरे तरीके से और समझते हैं। जैसे हमारे पास 6 और 10 है, इसका हमको निकालना है लघुत्तम समापवर्त्य। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे, देखिए इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? 10 है। अब देखिए ये बड़ा है, तो 6 का पहाड़ा पड़िए कि वह 10 से पूरा भाग जाए। या तो हम ये कह सकते हैं ये 10 कटना चाहिए 6 से। ठीक, मेरी बात ध्यान समझो। 6 का पहाड़ा पड़िए कि 10 आए, मतलब 10 से पूरा ये 10 जो है वो 6 से पूरा भाग जाए, या 6 से वो 10 कट जाए। तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 10 नहीं कट रहा है 6 से। तो इसका अगला वाला पहाड़ा देखते हैं, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। चलो 20 को चेक करते हैं। क्या ये जो 20 है, ये 20 ये 6 से पूरा भाग जा रहा है? 6 का पहाड़ा पढ़िए, ये 20 से जाना चाहिए पूरा। देखते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है। फिर अगला और उसका पहाड़ा पढ़िए, 10 से कम दे हुआ, 10 दूनी 20, 10 दिया 30 हुआ। अब देखिए जो 30 है, फिर देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए, क्या ये 30 आ रहा है? यानी कि जो 30 है 6 से कट रहा है क्या? 6 कम 6, डायरेक्ट देखिए 6 पंचे 30, मतलब कट रहा है। 30 जो है इस 6 से कट रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये वाला संख्या हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 6 और 10 का एलसीएम हो गया 30। ठीक, समझ में आ गया? ओके। अब देखिए एक तरीका है, एक तरीका और समझते हैं। 6 और 10 हमारे पास है। अब ये देखिए दोनों 6 और 10, वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जो दोनों से कटना चाहिए।
2 से तो दोनों कट रहा है, 2 से कटेगा, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, मतलब 2 ही एक संख्या है जो दोनों से कट रहा है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को काटो, चाहे 6 काटो या 10 काटो। चलो मैं इसको काटता हूँ, 2 पंचे 10, 5 आया, तो 5 और 6 को गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, ठीक है। या तो उसी अभी जो मैं बोला 6 और 10 में से मैं इसको काटता हूँ, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 और 10 को भाग दीजिए, एक गुणा कीजिए तो आएगा 30। तो इस तरह से भी एलसीएम निकाला जाता है, ठीक। चल इस चीज़ को और एक सवाल लेके चलेंगे तब क्लियर होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। एक सवाल और लेते हैं, देखिए सवाल को एक आध सवाल और लेते हैं। जैसे सवाल लेते हैं 12 और 18, ठीक है। 12 और 18 लेते हैं। सबसे पहले हम जो सिंपल जो हम जनरली जो हम पढ़ते हैं उसको उससे पहले हल करते हैं, यानी कि 12 और 18 को हम भाग देते हैं। सबसे पहले छोटा संख्या यानी कि 2 से देते हैं, 2 छक्के 12, 2 निया 18, ठीक, 2 निया 18। फिर दो क्योंकि 2 से जाएगा भाग, तो 2 तिया 6, परंतु ये 2 से भाग नहीं जाएगा तो इसको हम जैसे का वैसे उतार दिए। फिर आगे अब देखो ये दोनों संख्याएं 2 से भाग नहीं जाएगी, 2 से बड़ा होगा 3, 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक। यहाँ एक आ चुका है, ठीक है। 3 बचा है तो उसको हम 3 से भाग, 3 एकम 3। इस तरह से पूरे भाग गया, लास्ट में आ गया 1 1। अब इन संख्याओं को गुणा करो, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, यानी कि 2 2 3 3। अब इसको आपको पूरा गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो ये आपका हो गया एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक। अब इसको हम दूसरे तरीके से जो समझते हैं, जो मैं बता रहा था अभी मैं, तो हमारे पास है 12 और 18, ठीक। अब बड़ा संख्या कौन सा है, 18, ठीक है। ये बड़ा संख्या 18 है। मैं पहले बोला था 12 का पहाड़ा पढ़िए 18 आना चाहिए, तो ये एलसीएम कहलाएगा। या तो मैं ये बोलो कि 18 को काटो किससे, 12 से, पूरा कटता है तो ये एलसीएम कहलाएगा। अब देखो 12 का पहाड़ा में तो ये 18 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 होता है, ज़्यादा हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उस कंडीशन में इसका हम दूसरा ये 18 का पहाड़ अगला वाला पहाड़ा पढ़ते हैं, 18 एकम 18 है ना, अगला वाला पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो गया 18 दूनी 34 36, सॉरी 18 दूनी 36। अब देखो ये जो 36 है, अब देखो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, क्या ये 36 आता है, 12 का पहाड़ा पढ़ो 36 आए, इसका मतलब 36 को 12 से काटो, कट रहा है क्या, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कट रहा है, तो पूरा पूरा कट रहा है। यदि ये कट रहा है इसका मतलब है ये जो 12 और 18 का एलसीएम कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा 36। तो ये आपका कहेगा 36 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, किसका, 12 और 18 का। फिर एक और एक तरीका है, 12 और 18 में कोई ऐसा संख्या से काटो जो 2 से कटे, 2 से तो कट रही है, 2, हाँ 2 से कटेगा, उसके ऊपर कोई कटेगा क्या, 3 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। तो देखो पहले 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, 2 ये तो ये भी कट रहा है, 2 2 18, ठीक। उससे बड़ा संख्या ये और कट रहा है, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, तो सबसे बड़ा संख्या से हमको भाग देना है। तो ले लो 3 छक्के ये 3 चौक 12, 3
छक्के 18। ठीक, तो इसमें से दोनों 30 जा रहा है, तो दोनों में से किसी एक को करो। तो दोनों, चलो इसको काटते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 5 6। अरे इससे बड़ा सा सिर्फ जाएगा भाई, 3 से जाए 6 सिर्फ जा रहा है, देखो 6 सिर्फ जा रहा है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो इसका मतलब है किसी दोनों में से किसी एक काटना है। 6 काटे, 6, हाँ 6 से काटे, 6 दूनी 12। अब इसको दोनों को गुणा कर दो, वो तुम्हारा एलसीएम कहलाएगा। 18 दूनी 36, ये आपका LCM, मतलब 12 और 18 का एलसीएम 36। ठीक।